अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रामायण की कथा में। हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ये तीन लोगों का जन्म हुआ था, सुग्रीव, वाली और हनुमान जी। और अब हनुमान जी ये पहचान चुके थे कि मेरे सही में जो स्वामी है वो है प्रभु रामचंद्र। और जिस प्रकार से हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बाकी जगह किया था, अब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भगवान की सेवा में करना चाहते थे। तो उन्होंने पंपा सरोवर के किनारे राम और लक्ष्मण को बोला कि आइए मैं आपको लेके चलूंगा सुग्रीव के पास। और तुरंत उन्होंने बोला कि आप मेरे कंधों पे बैठ जाइए। तो हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पे बिठा के सीधा छलांग लगाई उन्होंने वो ऋषिमुख पर्वत के पास जहां पे सुग्रीव था। उन्होंने राम और लक्ष्मण को नीचे रखा और बोला मैं सुग्रीव को बुला के लेके आता हूं। और पुनः एक बार हनुमान जी ने सन्यासी का ही रूप धारण कर लिया, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि सुग्रीव का मन कभी भी भटक सकता है। अगर हनुमान जी अपने साधारण रूप में जाएंगे तो सुग्रीव सोचेगा अरे भेजा तो सन्यासी के रूप में था, आ कैसे ऐसे रहा है, जरूर ये वाली के द्वारा भेजा गया है। और फिर वो बेचारा विचलित हो जाएगा। तो हनुमान जी गए सन्यासी के रूप में और उनको बताया कि ये दोनों तो आप ही के जैसे हैं, आप ही की मदद करने के लिए एकदम योग्य हैं और आपकी मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। और ये प्रभु रामचंद्र है, लक्ष्मण है, दशरथ के पुत्र, और सीता की खोज में यहाँ पे घूम रहे हैं। तो जैसे ऐसे बताया, हनुमान जी वापस अपने रूप में आए और उन्होंने सुग्रीव को बोला कि कृपया करके आप चलिए और इनकी जो मित्रता है उसको स्वीकार करिए। तो हनुमान जी सुग्रीव को लेके आए। जैसे सुग्रीव को लेके आए, उन्होंने रामचंद्र के समय जाके तुरंत प्रणाम किया उनको। प्रभु रामचंद्र ने उनको उठाया, गले लगा लिया और उनके आंखों से आंसू आने लगे। और ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो मित्रता है ये सालों साल चलेगी। क्यों? क्योंकि ये मित्रता जो थी एक दूसरे के प्रति हेल्प करने की, दूसरे की मदद करने के आधार पे थी, ना कि खुद भोगने के आधार पे। जी हाँ, अगर हमको इस संसार में भी रियल फ्रेंडशिप करना है तो हमको दूसरे मित्र का क्या सही में हित है उसके लिए उससे मित्रता करनी चाहिए। अगर हम मित्रता इसके लिए कर रहे हैं कि कैसे मेरे को लाभ मिल सकता है, कैसे मेरा फायदा हो सकता है, तो वो मित्रता, वो फ्रेंडशिप ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। हमारी मित्रता किस पे निर्धारित होनी चाहिए? सेवा भाव पे। तो आप भी देख सकते हैं हमारे जीवन में किसी भी संबंध में जहां पे हमको फ्रेंडशिप चाहिए, एक दूसरे के साथ मित्रता करनी है, सेवा भाव के साथ हमको वो मित्रता करनी चाहिए। और जैसे ही प्रभु रामचंद्र और सुग्रीव एक दूसरे के साथ गले लगे और हनुमान जी को पता चल गया कि दोनों ने एक दूसरे को मित्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, हनुमान जी ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया इस मित्रता को साक्षी बनाने के लिए। और वहां पे प्रभु रामचंद्र सुग्रीव एक दूसरे से कहने लगे कि आज से जो मेरे मित्र हैं वो आपके मित्र हैं, जो आपके दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है, जो आपकी खुशी है वो मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। ऐसा एक दूसरे को कहने लगे और तुरंत इतना अच्छा माहौल हो गया। उसी माहौल में सुग्रीव गया भाग के ऋषिमुख पर्वत के जंगलों में और वहां से साल के वृक्षों को तुरंत उसने उखाड़ा, वो भी इतना शक्तिशाली था, उखाड़ा और लेके आके सुंदर सा एक आसन बना दिया प्रभु रामचंद्र के बैठने के लिए। प्रभु रामचंद्र उस आसन के एक तरफ होके बैठे जिससे दूसरी तरफ लक्ष्मण बैठ जाए, परंतु लक्ष्मण के बैठने से पहले ही सुग्रीव उनके बगल में बैठ गया बताने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। वो बहुत उत्साही था और उसने लक्ष्मण को अनदेखा कर दिया। अभी लक्ष्मण तो ठहरे गुरु तत्व, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कोई आदर नहीं चाहिए, परंतु वो ये देख के विचलित हो गए कि ये सुग्रीव जैसा व्यक्ति प्रभु रामचंद्र के भगवान के साथ वाले आसन में बैठ गया। क्योंकि भगवान के साथ के आसन में कोई बैठता नहीं है, सिर्फ भगवान ही बैठ सकते हैं, बाकी सब भगवान के दास है, उनसे नीचे बैठना चाहिए। लेकिन वो सुग्रीव बिल्कुल बगल में बैठ गया। ये हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी ने सोचा अरे ये तो अपराध हो गया है लक्ष्मण जी के प्रति, जो गुरु हैं एक तरीके से। तो हनुमान जी भी अंदर गए और उन साल वृक्ष से भी अच्छे वृक्ष तोड़ के लाए और उन्होंने तुरंत भगवान रामचंद्र की दूसरी ओर एक और सुंदर सा आसन बना दिया और लक्ष्मण जी को आमंत्रित किया वहां पे बैठने के लिए।
तो ऐसा बताते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान होते हैं वो देखते हैं कि कैसे गुरु को आदर नहीं दे रहा है कोई भी व्यक्ति। उन्होंने देखा कि क्यों सुग्रीव ने लक्ष्मण को बैठने नहीं दिया, और जो गुरु होते हैं वो देखते हैं कि भगवान को आदर नहीं दे रहा है। उन्होंने देखा कि सुग्रीव भगवान के साथ बैठे, और हनुमान जैसे भक्त वो दोनों चीजें देखते हैं। उनको पता है कि अरे देखो ये गुरु को आदर नहीं दे रहा है, ये भगवान को आदर, इसलिए हनुमान जी ने दोनों को आदर दिया। और फिर हनुमान जी कहाँ बैठे? हनुमान जी को लक्ष्मण ने बोला साइड में बैठो, लेकिन हनुमान जी दोनों के नीचे जमीन के ऊपर हाथ जोड़ के बैठ गए। और वहां पे सुग्रीव ने जब अपनी व्यथा बताई और बताया कि किस प्रकार से वाली उनको मारने के पीछे पड़ा हुआ है और वाली ने उनका जो पूरा राजकाट है वो अपने हाथों में ले लिया है, तो भगवान राम ने तुरंत घोषणा करी कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुग्रीव, मैं वादा करता हूं कि वाली का वध मैं करूंगा। जैसी भगवान रामचंद्र ने ऐसी घोषणा करी, ऐसा बताते हैं 3 लोगों की जो बाई आंख है वो फड़कने लगी। कौन 3 लोग थे? तो एक है सीता माता। सीता माता की कमल की पंखुड़ियों के समान जो आंख है वो फड़कने लगी। भाई क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अभी ये जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी हो गई है, अब मेरे प्रभु रामचंद्र आने वाले हैं। तो स्त्रियों की जब बाई आंख फड़कती तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन 2 पुरुषों की भी बाई आंख फड़की वो अच्छा नहीं माना जाता। एक थे वाली जिसकी हरे रंग की आंखें वो फड़कने लगी, उसको लगा कि क्या होने वाला है, क्या अपशगुन होने वाला है। दूसरा था रावण, क्योंकि ये जो मित्रता है, ये जो फ्रेंडशिप है, ये रावण का भी नाश का कारण बनने वाली है। और ऐसे करके दोनों एक दूसरे से मित्र बने। और सुग्रीव ने बोला कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और सुग्रीव गया कुछ लाने के लिए। उतने ही देर में लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र के पास आए। उन्होंने बोला प्रभु एक बात बताइए, ये सुग्रीव इतना शक्तिशाली नहीं है, वाली ही ज्यादा शक्तिशाली है। वाली के साथ मित्रता करेंगे तो शायद से सीता को प्राप्त कर सकते हैं, आप सुग्रीव को क्यों चयन कर रहे हैं? तो वहां पे प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को बताते हुए बताया कि किस प्रकार से क्या कारण है कि मैं ये सुग्रीव को ही चयन कर रहा हूं। उन्होंने बताया सबसे पहली चीज तो कबंध ने और शबरी ने दोनों ने बताया था कि सुग्रीव का ही चयन करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4 बहुत ही अच्छे गुण हैं जिसकी वजह से मैं उसको चयन कर सकता हूं। पहला गुण है कि उसके पास हनुमान जैसा दास है। अरे हनुमान जैसा दास जिसके पास होगा उसकी विजय होनी निश्चित ही है। दूसरा, अब भी क्या हो गया है, वो सरल जीवन जी रहा है, तो उच्च विचार रख सकता है। तो देखिए हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा घेर लेते हैं बहुत सारे नॉन सिंपल चीजों से, बहुत ज्यादा हाई फाई चीजों से, गैजेट से, तो हमारे जीवन में जो गंभीरता है वो आ नहीं पाती है। तो इसलिए गंभीरता प्राप्त करने के लिए सरल जीवन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सरल जीवन जी रहा है अभी सुग्रीव। तीसरा, ये सूर्य का पुत्र है, तो सूर्य का पुत्र होने के कारण ये कहीं से भी प्रेरणा अपने जीवन में प्राप्त कर सके, क्योंकि सूरज हर एक जगह विद्यमान है, सूर्य कभी अस्त होता नहीं है। हम इतनी सारी कथाएं सुनते आ रहे हैं सूर्य की। और चौथा, जैसा हमने सुना था कि ये भी दुख में है, तो ये एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी व्यक्ति का दुख समझ सकता है और उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए मैंने सुग्रीव के साथ मित्रता करने का निर्णय लिया। परंतु वाली, उसके अंदर 4 दोष हैं जिसकी वजह से उसके साथ मित्रता करना ठीक नहीं है। पहला दोष क्या है कि उसके अंदर, क्योंकि वो इंद्र का पुत्र है, तो इंद्र का पुत्र होने के वजह से उसके अंदर भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। डोमिनेटिंग मतलब वो प्रभाव डालना चाहते है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो मित्रता के लायक नहीं है। दूसरा, रावण के प्रकार से वाली भी इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, उसको भी सिर्फ भोग की वस्तुएं पसंद है। वो ये नहीं देखता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, बस भोगना है, जैसे रावण। तो भला अगर वो ही ऐसा है तो रावण के प्रति मेरे साथ क्या वो मित्रता करेगा। तीसरा, बोलते हैं कि ये जो वाली है ये सरल जीवन जी के इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, क्योंकि इसने अभी दुख देखा नहीं है और ये मेरी मदद नहीं करेगा। और चौथा, वाली को श्राप मिला है मातंग ऋषि से।
वो श्राप क्या हम भविष्य में उसकी चर्चा करेंगे। तो इस कारणवश हम वाली को मित्रता नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण ने बोला, अच्छा प्रभु, ये प्रजाति को वानर बोलते, वानर क्यों बोलते हैं, एक बात बताइए, क्या ऐसा है इनमें जो इनको वानर बोला जाता है। तो भगवान रामचंद्र बना लेंगे कि देखो, जो वानर यानी जो बंदर है, उनके अंदर 4 गुण पाए जाते हैं। ये अच्छे गुण नहीं है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन 4 प्रकार की उनकी विशेषता है। पहला, वो बताते हैं कि कैसे जो बंदर होते हैं वो एक बंदर के साथ बहुत सारे बंदर संभोग करते हैं। तो किसी भी तरीके से पागलों के जैसे वो संभोग करते हैं। दूसरा, कभी कभार दूसरों की पत्नियों को लेके चले जाते हैं, उनके साथ संभोग करते हैं। हमेशा भोगने की इच्छा से प्रभावित रहते हैं, ये तीसरा। और चौथा बताया कि वो क्या करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ के अपना घर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये बंदरों की विशेषता है। परंतु ये लोग जो है ये बहुत विशेष है। इसमें हम देखते हैं कि हनुमान जैसे एक प्रजाति है जो बहुत ही ज्यादा सुशिक्षित है, उसके अंदर इतने अच्छे दैवी गुण हैं, ये बंदरों के गुण नहीं है। इसलिए उनको देख के लगता है कि वाह नर, क्या ये वानर? नहीं, ये तो नर ही होगा, नर होना चाहिए, इसलिए इसके अंदर इतने अच्छे गुण है। क्योंकि नरों से अपेक्षा है कि उनके अंदर दैवी गुण होने चाहिए। हाँ, हमको पता है कि ये सब बताया जाता है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तब पशु भी नरा नाम। पशु और नरों में 4 चीजें समान है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर मनुष्य सिर्फ 4 चीजों के बारे में सोच रहा है, 4 चीजें अपने जीवन में कर रहा है, तो पशु के समान है। विशेष क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्यों में एक चीज विशेष है, धर्म। तो अगर मनुष्य धर्म के बारे में जानने की प्रयास नहीं कर रहा है, धर्म के बारे में इच्छा प्रकट नहीं कर रहा है और धर्म का स्मरण नहीं कर रहा है, श्रवण नहीं कर रहा है या पालन नहीं कर रहा है, तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। तो इसलिए भगवान रामचंद्र ने कहा कि देखो, ये सुग्रीव, ये तो बेचारा बीच में है ना तो दुर्गुण है ना सत्वगुण है, सब कुछ बीच में कर रहा है। लेकिन हनुमान जी जैसे इतने अच्छे यहाँ पे वानर हैं जो बिल्कुल नरों के जैसे, उनके इतने अच्छे गुण हैं। और दूसरी तरफ वाली है जिसके अंदर बिल्कुल बंदरों के जैसे गुण है, सिर्फ भोगने की इच्छा से सारे कार्य कर रहा है। और बीच में सुग्रीव है जिसको वो चूज कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ही सही में अर्थ है वानर का। लक्ष्मण बोले, अच्छा प्रभु राम, आपने मेरे को बता दिया कि क्यों इस प्रजाति को वानर कहा जाता है। और फिर उसके बाद सुग्रीव तब तक वापस आ गए और उन्होंने भगवान रामचंद्र को कुछ विशेष चीज दिखाई। और वो विशेष चीज क्या थी वो हम अपने अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।